गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। सद्ज्ञान का श्रद्धा भूमि में परिपक्व होना यदि ईश्वर की प्राप्ति का प्रधान उपाय है। बिना सिद्धांतों को जाने केवल अनुभव निर्बल है और बिना अनुभव के ज्ञान निष्फल है। वेद का अभिप्राय है ज्ञान अर्थात अनुभव। बिना आत्मज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हमारे तत्वज्ञान अनुभव सिद्ध होने चाहिए, जिससे तर्क प्रमाण और उदाहरण से उसे सत्य स्वीकारा जा सके। उपनिषदकारों ने बताया है कि अकेली कोई वस्तु प्रकट नहीं हो सकती, प्रकाश में नहीं आ सकती, विस्तार नहीं कर सकती। अव्यक्त पदार्थ तभी व्यक्त होता है जब उसकी शक्ति का प्रकटीकरण होता है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण, उमा शंकर, सविता सावित्री प्रकृति के परमेश्वर के मैथुन यही बताते हैं। यह एक दूसरे के पूरक हैं, उनके प्रकट होने के कारक। जीव भी माया के कारण अव्यक्त से ही व्यक्त होता है। यह मिथुन त्याज्य नहीं वरन क्रियाशीलता के विस्तार के लिए ही है। मनुष्य का विकास एकांगी नहीं हो सकता, उसे अपने शक्तियों का विस्तार करना पड़ता है। शक्ति और शक्तिमान का अनोन्य संबंध है। इसमें जितने अधिक हैं वह उतना ही अधिक सुखी है। पृथ्वी के ऋतक जोड़ा युक्त क्रिया, ऋक से अग्नि, अग्नि से श्री को, श्री से स्त्री को, स्त्री से मिथुन को, मिथुन से प्रज्ञा को, प्रज्ञा से कर्म को, कर्म से तप को और तप से सत्य को और सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को और ब्राह्मण से व्रत को। ब्राह्मण व्रत से ही तीक्ष्ण होता है। वह पूर्ण तभी कहलाता है और अविच्छिन्न होता है। ब्रह्म जब तक अपने आप में केंद्रित, तब तक कोई पदार्थ न था। जब उसने एको हम से बहुश्याम की इच्छा की, एक से बहुत बनने का उपक्रम किया, तो उस इच्छा शक्ति के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई। जब ब्रह्मा ने उस सृष्टि का साक्षात्कार किया, तब उसमें तीन वस्तुएं प्रधान दिखाई दीं। पहला श्री, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा आयतन अर्थात ज्ञान। इस विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ने कहा, तप करो, यानी तन्मयता पूर्वक श्रम करो। यदि तप को रुचिपूर्वक श्रमशीलता को अपना स्वभाव बना लिया जाए तो मनुष्य अवश्य ही सत्य की प्रतिष्ठा हो सकता है और सही मार्ग निश्चित रूप से उसे मिल जाता है। उस मार्ग पर चलता हुआ प्राणी अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, जिसमें सत्तत्व विशेष है। जो ब्रह्म परायण है वह व्यक्ति ही ब्राह्मण है। ऐसे व्यक्ति ईश्वरी दिव्य भावों से, दिव्य शक्तियों से घिरे रहते हैं। उनमें श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण हैं और ब्रह्म प्रकृति के हैं, ब्रह्मन में युक्त हैं, तीनों लाभों का स्थायी अधिकारी बनता है। यही ईश्वरीय नियम है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव में ब्राह्मी भावों की प्रधानता रखनी चाहिए। हमें योग के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, प्रेम के द्वारा, न्याय के द्वारा अपने आप को ब्रह्म में बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। पंचभूत अंतःकरण, चतुष्टय, वेद और यज्ञ
सबका मूल केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से वाक, वाक से वेद और वेद से यज्ञ प्राप्त होता है। ग्रसित किया जाता है, आच्छादित होता है। ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप से आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। स्वल्प ज्ञान वाले मनुष्य समझते हैं पंचभूतों का यह पुतला ही सब कुछ करता है। इन्हें यह बताया गया है कि पंचभूत और तुम्हारे अंदर काम करने वाला मन और बुद्धि आदि ही चैतन्य ब्रह्म से पृथक नहीं है, वरन उसी से आच्छादित है। जो प्रकृति में है, पंचभूतों में है, शरीर में ब्रह्म को, परमात्मा को समाया हुआ देखता है, वह ही ब्राह्मण कहलाता है। उसमें सद्ज्ञान और सत्कर्म व्याप्त होते हैं। समस्त सृष्टि विस्तार को वह अपने भीतर ही समझता है। गुरुदेव ने पुनः कहा कि शास्त्र के अर्थ पर, आदेश पर, मर्म पर, महत्व पर गंभीरता से मनन करो। अपनी आत्मा का अध्ययन करें। आत्म मंथन से जो नवनीत निकले उसे पचा करके आत्मसात कर लें। वही स्वाध्याय का तथ्य है। इस प्रकार शास्त्र सेवन करना चाहिए। मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। जिसमें आदर्श के लिए घोर प्रयत्न करने का लगन हो, उस प्रयत्न करने के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहने का साहस हो, वही तपस्वी और मुनियों में श्रेष्ठ हैं। अहम के पोषण, काम का सेवन संसार के ये दो प्रमुख विलास हैं। मन क्षेत्र का सबसे प्रिय विलास प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा को सुनकर सबको मोहित हो जाता है। जितने भी हों, अपनी प्रशंसा हो तो उससे हर कोई मोहित होता है। मनुष्य के लिए सबसे मधुर संगीत उसकी आत्म प्रशंसा है। प्रशंसा स्वयं चादर है और निंदा चीथड़ा। स्वच्छ चादर को वह संभाल कर रखता है। अध्यात्म वही पनपता है जिसमें ये तीन गुण वर्तमान हों। पहला निष्पाप, दूसरा अनुभवी एवं सफलता को प्राप्त, तीसरा तपस्वी। परमात्मा अनुभवहीन और भोगपरायण व्यक्ति कैसा भी पंडित हो, वक्ता हो, उसमें शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। अतः उनमें अंदर लव और कुश होना पड़ेगा। लव अर्थात सद्ज्ञान, कुश अर्थात सत्कर्म। शत्रुघ्न वही हो पाएगा जो निर्मल प्रेम से शत्रुता का भाव हटा दे। भोग और संग्रह की वासनाएं त्याग कर संयम और त्याग कर संयम और त्याग कर संयम की नीति को अपना ले। आइए अब गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगल गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम।
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।